हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ेंगे आज 10 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरफ है हमारा। 9 अक्टूबर 2024 को केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज, दोस्तों किसका? केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विजेताओं का ऐलान हुआ है। ये प्राइज किसको मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए दोस्तों। नोबेल प्राइज तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला ऑप्शन हमारा है डेविड बेकर, दूसरा है जॉन जम्पर, तीसरा है डेमिस हसाबिस। उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डेविस बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस को संयुक्त रूप से ये नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री का। दोस्तों इसको आप किस प्रकार याद रख सकते हैं? किसी चीज़ से रिलेटेड करके आप याद कर सकते हैं। जैसे डेमिस का मतलब हुआ दिन मिस हुआ। क्या हुआ? दिन मिस हुआ। डे यानी दिन, मिस यानी मिस हुआ। डे मिस हुआ। जम्पर, मेरी लाइट के जम्पर बेकार हो गए। मेरा एक दिन मिस हुआ, मेरी लाइट के जम्पर या मेरी तैयारी के जम्पर, किसी का भी जम्पर आप मान सकते हो, वो एकदम बेकार हो गया। क्या हो गया? बेकार हो गया। डे मिस करने से क्या हुआ? जम्पर बेकार हो गया। दोस्तों इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए आगे देखिए दोस्तों इसका पूरा डिटेल। 9 अक्टूबर केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विजेताओं का ऐलान हुआ। इस साल ये प्राइज अमेरिका वैज्ञानिक डेविस बेकर कहाँ का है दोस्तों? बेकर अमेरिका का, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस। डेमिस अपना जो दिन मिस हुआ वो ब्रिटेन के थे, बाकी दोनों वैज्ञानिक थे बेकार और जम्पर ये अमेरिका के थे दोस्तों। तो डेविस बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हसाबिस को ये मिलेगा। इन्हें प्रोटीन क्यों दिया दोस्तों? ये बहुत ज़रूरी है। किस कारण से दिया, क्या ना इनका क्या योगदान रहा केमिस्ट्री में? इन्हें प्रोटीन की किस लिए दोस्तों? प्रोटीन की कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लिए। प्रोटीन की कम्युनिकेशन डिज़ाइन और उसके स्ट्रक्चर को समझने में मदद करने वाले एआई मॉडल बनाने के लिए ये सम्मान दिया गया दोस्तों। प्रोटीन की कम्युनिकेशन डिज़ाइन यानी प्रोटीन का ही अलग तरह का डिज़ाइन बनाया दोस्तों। उसके स्ट्रक्चर को समझने में मदद करने वाले एआई मॉडल बनाने के लिए सम्मान दिया जाएगा। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज को दो हिस्सों में बांटा है दोस्तों। कितना हिस्सों में? दो हिस्सों में। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन को डिजाइन किया। नया एक प्रोटीन का डिजाइन किया डेविड बेकर साहब, उनको पहला हिस्सा दिया गया। वही दूसरा प्राइज हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला जिन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसको कम्युनिकेशन प्रोटीन को समझने में मदद हासिल की दोस्तों। पहला डेविस बेकर को मिला पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा अपन का डेविस डेमिस जॉन जम्पर को मिला। डेमिस और जॉन जम्पर को मिला जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद होगी। चलिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, ये है डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर। तो इनको एक हिस्सा इनको दिया डेविड बेकर को और दूसरा हिस्सा इन दोनों को मिला के दिया दोस्तों। तो मानव शरीर के केमिकल टूल प्रोटीन से जुड़ी खोज करने पर 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। ये 2023 का दोस्तों केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज माहुंगी बाउंड्री और लुइस ब्रूस एलेक्स की एमी कोवा को मिला था। चलिए दोस्तों आगे नंबर 2 है दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत कब तक मुफ्त फर्टिलाइजर चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी मिली है? दोस्तों पहला ऑप्शन दिसंबर 28, दूसरा दिसंबर 2030, तीसरा अक्टूबर 2028, अक्टूबर 2030। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दिसंबर 2028 तक सभी को फ्री अनमुक्त मिले रहेगा दोस्तों। इसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का ऐलान किया है।
दिसंबर 2028 तक गरीबों को, दोस्तों ये देखिए, दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त इलाज नहीं है दोस्तों, मुफ्त अनाज मिलेगा। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याण योजनाओं को तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त फर्टिलाइज चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी मिली। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्व, क्या एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिससे पूरी तरह केंद्र सरकार उठाएगी। चलिए कोर्स आगे। 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित की मेजबानी कौन कर रहा है? लाहौस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, लाहौस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आसियान भारत समिट में हिस्सा लेने पीएम मोदी 2 दिनों के लाओस दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे 21वें, कौन सा नंबर का है, 21वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा वे 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1968 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई है दोस्तों। आसियान में अभी कुल मिला के 10 देश है दोस्तों, 10 देश है। इसमें से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। ये दोस्तों ये लाओस है, यहाँ पे इसका भी आयोजन किया जा रहा है। ये वियतनाम, ये इधर चाइना, ये म्यांमार, ये थाईलैंड, ये और ये कंबोडिया। ये 200 इस प्रकार से ये इसके आसपास के 10 देश इसमें शामिल है। इंडियन महिला टीम को एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीमेंस टीम ने एशिया की टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो कांस्य मेडल जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य मेडल जीता है। चलिए डिटेल में। इंडियन वीमेंस टीम ने 9 अक्टूबर को कजाकिस्तान, कहाँ पे दोस्तों? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हुए एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये चैंपियनशिप शुरू होने के बाद ये भारत के लिए वीमेंस टीम का पहला मेडल है दोस्तों। इसमें पहला मेडल जीता इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने। एशियन टेबल टेनिस संघ ने 1972 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। देख ले दोस्तों, अपना टेबल टेनिस टीम है ये। भारतीय सेमीफाइनल में जापान से 1-3 से हार गया, जबकि चीन से दूसरे सेमीफाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराया। हारने वाली दोनों सेमीफाइनल टीमों को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन WTC में 5,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट, ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों बताइए, टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों जे रूट। कौन सा रूट? जो रूट बना, जो इंग्लैंड का है।